वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जी शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है शुरू हो रहा वो दोपहर के खाने से हो रहा है, क्योंकि जी आज है फ्राइडे और फ्राइडे को हमारे घर में जी बनती है बिरयानी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर फ्राइडे को जो है वो हमारे घर में बिरयानी बनती है, इसके अलावा हम वीकडेज़ में नहीं बनाते। और साथ साथ में जो है वो मैं नाश्ता कर रही हूँ और आज जी बहुत ही सिंपल सा नाश्ता किया मैंने, क्योंकि दोपहर में बिरयानी खानी है तो नाश्ता बिल्कुल सिंपल मैं करूँगी। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ झटपट सी जो है वो बिरयानी की रेसिपी भी शेयर कर दूँ। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपर्ट होंगे बिरयानी के, नो डाउट, बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा चले मैं भी अपने साथ आप लोगों के साथ जो है वो अपना तरीका शेयर कर देती हूँ बिरयानी बनाने का। तो अभी जी बस उसी की प्रिपरेशन हो रही है। सबसे पहले जी मैंने प्याज रख दिया है, क्योंकि एज़ यूजुअल प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने सोचा जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक आराम से प्याज हो जाएगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ही खैर इसने टाइम लिया होने में फ्राई। तो अभी जी इसको ब्राउन करूँगी, इसलिए मैंने इसको रख दिया है। बस सिंपल ऑयल डाला है, उसके अंदर जो है वो प्याज डाल लिया है। आप लोगों को मसाला जितना भी बनाना हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्याज और टमाटर वगैरह जो है वो कटवा लें। तो हमें इतना मसाला चाहिए था, इस वजह से मैंने इतना कटवा लिया था प्याज। और साथ में जी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, दही है, आलू है और चिकन है, और जाहिर सी बात है एक बिरयानी मसाला है। वैसे घर के मसालों से भी बिरयानी बन जाती है, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़रा क्विकर काम करने के लिए जो है वो बस एक डब्बा डालें और बिल्कुल परफेक्ट जी झटपट सी बिरयानी रेडी हो जाती है। कोई इतना जो है वो झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे जब हम और तरीके से बनाते हैं तो फिर बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्राइडे को हम ज़रा झटपट सा जो है वो कुकिंग कर लेते हैं जल्दी से, तो इस वजह से जो है वो फिर डब्बा यूज़ कर लेते हैं। कोई इशू नहीं है, दूसरे घर के मसाले भी यूज़ हो सकते हैं। तो प्याज जी ब्राउन हो गया था, आप लोग देख लें, प्याज अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो गया था। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो चिकन डाल दिया है। अब चिकन को जो है वो अच्छी तरह से इसमें भून लूँगी मैं। जब इसका कलर थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाएगा तो फिर जो है हम अपनी फ़र्दर चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। और अभी चीज़ को अच्छी तरह से भून लेते हैं, ज़रा इसको जो है वो चिकन का जो है ज़रा गोल्डन सा कलर आ जाए। उसके बाद जी इसके अंदर हम फ़र्दर चीज़ें ऐड करेंगे। और आप लोग बताएं, बहुत सारे घरों में जो है फ्राइडे की कुछ रूटीन्स होती हैं। आप लोग की तरफ फ्राइडे को क्या बनता है? आप लोग की तरफ भी बिरयानी बनती है या दाल चावल वगैरह बनते हैं? बहुत सारे घरों में जो है वो अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे स्पेसिफ़िकली बिरयानी मस्ट बनती है फ्राइडे को। तो इस वजह से मुझे ये रेसिपी बिल्कुल झटपट सी जो है वो आ गई है बनाना। और जब जी चिकन हो गया था हल्का सा गोल्डन, तो मैंने इसके अंदर जो है आलू और टमाटर दोनों डाल दिए हैं, ताकि थोड़ी बहुत ही जो चिकन में कसर है वो, आपको पता है कि टमाटर जो है वो थोड़ा सा पानी भी छोड़ते हैं, तो उसमें ही वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी वो कसर। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें जो हैं चारों एक साथ डाल के अब मैंने इसको ढक दिया है। आराम से जो है ये गलती रहेंगी। आपको पता है आलू भी जो है वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको भी जो है वो साथ ही डाल दिया है। और इसके साथ जी यहाँ पर घिया भी पक रहा है आज, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो घर में चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हम लोग साथ साथ ये घिये की सब्ज़ी बना रहे हैं। ख़ास करके मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनके लिए ये उनकी बहुत ही फेवरेट सब्ज़ी है। तो वो चावल जो है वो बहुत कम खाते हैं, तो इसकी वजह से उनके लिए जो है ये हम सब्ज़ी बना रहे हैं। और अभी जी ये देखें पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है टमाटरों ने, और उसी में जो है अभी ये गल रहा है सारा कुछ। और इसके साथ ही अब जो है मैं ये मसाला ऐड कर देती हूँ, ताकि बाकी सारी चीज़ों में जो है वो मसाला भी ज़रा रच बस जाए और इनके साथ ज़रा मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि फिर चीज़ें फीकी रह जाएं। तो मसाला का पूरा पैकेट जो है वो मैंने डाल दिया है। और उसके अलावा जो है फिर भी मैंने जो है वो घर से नमक जो है वो डाला था, क्योंकि नमक इसमें पूरा नहीं होता है, नमक आपको बाद में वापस से ऐड करना पड़ जाता है। तो नमक डाला था, साथ में हल्की सी मैंने खैर मिर्चें भी डाल दी थी, क्योंकि बिरयानी है तो जाहिर सी बात है फिर स्पाइसी ही अच्छी लगती है। फिर बिरयानी खाने का फ़ायदा ही क्या है जब आपने जो है वो इतनी सिंपल सी बिरयानी खानी है। तो बिरयानी ज़रा स्पाइसी होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है खाने में। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर जो है 2 छोटे स्पून्स जो हैं वो लाल मिर्च के भी ऐड कर दिए थे।
क्योंकि चावलों में इसको जाना होता है, और अगर मसाला जो है वो परफ़ेक्ट नहीं होगा तो फिर चावल फीके रह जाएंगे, तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा। और अभी जी ये देखें इसके ऊपर ऑयल आ गया है, ठीक है। और आलू भी जो है वो हल्के हल्के से कुक हो गए थे। तो अब जी मैं इसके अंदर दही डालूँगी। दही डाल के वापस से इसको जो है वो थोड़ा भूनेंगे, ठीक है, ताकि जो दही है वो बिल्कुल अंदर सही से मैश हो जाए। और उसके बाद जो है फिर मैं इसको वापस से ढकूँगी, ताकि ये जो है जो कसर आलूओं में थोड़ी बहुत रह गई है वो कंप्लीट हो जाए। आलू बिल्कुल कच्चे नहीं रहने चाहिए, कि फिर मज़ा नहीं आएगा बिरयानी में। और आप लोग बताएं, आप लोग बिरयानी में आलू ऐड करते हैं या सिंपल चिकन की बनाते हैं? क्योंकि मैं चिकन भी खा लेती हूँ बिरयानी में, लेकिन फिर भी जब आलू नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता मुझे, तो इस वजह से मैंने आलू भी डाल दिए हैं। और अभी जी बस इसको ढकूँगी, क्योंकि जो थोड़ी बहुत ही कसर है वो सब बराबर हो जाएगी, और उसके बाद जी हमारा ये कोरमा बिरयानी का बिल्कुल डन हो जाएगा। और एंड में फिर इसके अंदर हम रूह केवड़ा डालेंगे, ताकि थोड़ी सी जी अच्छी सी खुशबू आ जाए बिरयानी में। और यहाँ पर जी पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए। इसमें जी नमक ऐड कर दिया है, साथ में ये जो गरम मसाला है साबत ये मैं ऐड करूँगी। इसमें दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है और काली मिर्च है साबुत, ये सब इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसमें फिर बहुत मज़े का फ्लेवर जो है वो चावलों में आ जाता है, और अच्छी सी खुशबू भी जो है वो भी राइस में आ जाती है। और साथ साथ में जो है इसके अंदर मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। तो बस ये सारे गरम मसाले जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब डाल के इसको ढक देंगे। फिर जब इसमें उबाला आएगा तो फिर हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ में जी घी की सब्ज़ी भी बन रही है। तो हम लोग जो है वो कुकिंग अमूमन दिन में ही करके कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि रात में फिर जो है वो बार बार हम लोग कुकिंग नहीं करते। तो जो भी हम लोग को दिन और रात का करना होता है, सालन वगैरह, वो हम दिन में ही करके रख लेते हैं। बाकी रोटियां वगैरह फिर हम लोग रात में फ़्रेश बना लेते हैं। तो अभी जी यहाँ पे उबाला आ गया था, तो चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। बस जी इसको चावलों को आपने फुल कुक नहीं करना है। जब इसमें थोड़ी सी कसर रह जाएगी तो आपने इसको जो है निकाल लेना है, क्योंकि फिर बिरयानी के दम में जो है वो भी चावल हो जाते हैं। फिर ऐसा ना हो कि वो ओवर कुक हो जाए तो फिर वो खिचड़ी टाइप बन जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब ये थोड़ी सी इनमें कसर रह जाए तो फिर हम चावलों को स्ट्रेन कर लेंगे, मतलब पानी निकाल देंगे, और चावल जो है वो अलग कर लेंगे। और यहाँ पर जो है वो इसकी गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया ये सब कुछ काट लूँगी, ताकि फिर थोड़ी सी डेकोरेशन भी तो होनी चाहिए ना। और अभी जी बिरयानी की तय लगा रहे हैं हम लोग। चावल जो है वो सबसे नीचे डाला है, और उससे पहले जी सबसे पहले पतीली में डाला था हमने घी। उससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो स्टिक नहीं होंगे। तो सबसे पहले घी लगा के उसके अंदर चावल डाले, फिर हमने सालन की एक तय लगाई है। और इसके बाद अभी जी थोड़ी सी इसके अंदर हम धनिया और मिर्च डालेंगे। उसके बाद जो है वो अपनी सेकंड लेयर डालेंगे सालन की, और फिर जितने भी राइस बचे हैं वो सारे इसमें डालकर अपनी तय जो है वो हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और ऊपर से जो गार्निशिंग की चीज़ें हमने काटी हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और साथ में जी एक हल्का सा जी घी भी डाल देंगे इसके अंदर, और बाकी रूह केवड़ा डालेंगे और हल्का सा फूड कलर डालेंगे। डाल के बस डन करके इसको दम पे रख देंगे। और दम के लिए हमने तवा जो है वो नीचे रख लिया है, ताकि किसी तरह भी जो है चावल नहीं लगे, क्योंकि आपको पता है फिर चावल जब लग जाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है और खाने में फिर मज़ा नहीं आता। तो बहुत 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 कोशिश करें कि चावल बिल्कुल ना लगे, क्योंकि फिर बिरयानी का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आप नीचे जो है वो तवा रख लें, इस तरह से आपके चावल कभी भी स्टिक नहीं होंगे। और बिरयानी जी दम पर है, और मैं आ गई हूँ रूम में। मैंने सोचा जी जब तक जो है वो बिरयानी दम पर है तब तक जी मैं अपना रूम साफ़ करवा लेती हूँ। तो अभी बस जी हो रहा है रूम क्लीन। बाकी बेडशीट वगैरह और ये सब चीज़ें मैंने सेट कर दी थी, तो बस जी अभी सफाई करवाएंगे। उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो जाऊंगी, और फ़्रेश होकर क्योंकि आज जुम्मा है तो फिर जो है वो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूंगी। और साथ में जी आज जुम्मा है तो लाजमी जो है जुम्मे वाले दिन आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। बहुत ज़्यादा सवाब होता है और बहुत ज़्यादा उसकी फ़जीलत है, और जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें फ्राइडे वाले दिन। अभी बस जी ये मैं करवा लेती हूँ जल्दी से, और फिर जी मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़कर मिलती हूँ आप लोगों से।
जी तो नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और बाकी दुरूद शरीफ भी मैंने पढ़ लिया है। और अभी जी मैं थोड़ी देर में जो है वो कुरान पाक की तिलावत करूँगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं खाना खा लूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई खाना खाने के लिए। अमूमन जो है वो मैं 2:30 पौने 3 बजे तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज जो है वो बस 3 बज गए और टाइम का पता ही नहीं चला। काम ही इतने होते हैं छोटे मोटे कि टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता है फिर। तो बस अभी जी मैंने कहा मैं जल्दी से खाना खा लूँ, क्योंकि फिर जी टाइम निकल जाता है तो खाने का दिल भी नहीं करता है। और सुबह का वैसे भी सिर्फ जो है वो मैंने चाय और रस खाए हुए थे, तो मुझे फिर और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम। तो बस जी मैंने इतने से चावल लिए हैं। खैर चावल अभी मैं जो है वो बिरयानी को खा लूँगी, क्योंकि बिरयानी मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो बस जी अभी खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। जी तो खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने रेस्ट किया थोड़ा सा और शाम का टाइम था। तो आज हम लोग जा रहे हैं आंटी की तरफ। आंटी जो है वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं, तो आज उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है। थोड़ी चाय वगैरह हो जाएगी, थोड़ी गपशप हो जाएगी। हम लोग भी कब से जो है वो घर में हैं, वो लोग भी घर में ही हैं। तो हमने सोचा चलें जी कोई बात नहीं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते तो इट्स ओके। तो हमने सोचा कि आंटी के घर चले जाते हैं, उन्होंने वैसे भी हमें बुलाया था। तो उसके लिए मैंने जी निकाले हैं कपड़े, ताकि मैं जल्दी से इनको प्रेस कर लूँ। और बस ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने ये लॉन का ही आउटफिट निकाल लिया है। ये मेरा लास्ट ईयर का अलकरम का आउटफिट है और इस तरह से मैंने इसको जी सिलवाया था सिंपल सा, क्योंकि काफ़ी सिंपल था। फिर मेरा लेस लगवाने को दिल नहीं कर रहा था, तो इस पर मैंने पर्ल्स की डिज़ाइनिंग करवा ली। और साथ में जी इसके दुपट्टे पे ही सिंपल सी मैंने पीको करवा ली थी। साथ में जी ये इसके पैंट है, और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और आप सबको पता है कि ये कलर जो है वो इन भी काफ़ी है, और गर्मियों में जो है वो ज़्यादातर पेस्टल कलर्स ही पहने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें कुछ हल्का फुल्का ही पहन लेते हैं, कुछ भी पहनने का दिल नहीं चाहता, इतनी गर्मी है। और तो फिर इस वजह से मैंने जो है ये हल्का सा आउटफिट निकाल लिया। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग भी दिखा दूँगी फिर किसी वीडियो में, ठीक है। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो अभी जी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और रेडी आपको पता है मैं बहुत ही सिंपल सा मेकअप करती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फुल ऑन मेकअप करने की कोई आदत नहीं है। और गर्मी है तो बस हल्का फुल्का सा मेकअप ही जो है वो चलता है। और बस अभी मैं जी हल्का सा फाउंडेशन लगा लूँगी, साथ में जो है वो हल्का फुल्का सा आई शेड लगा लेंगे, कुछ हल्का फुल्का ब्लश ऑन कर लेंगे, और मेरा मेकअप बिल्कुल बस 5-6 मिनट में हो जाता है। मैं इतना कोई लंबा चौड़ा मेकअप नहीं खींचती हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा आदत भी नहीं है मेकअप करने की, तो बस सिंपल सा ही करूँगी। और साथ में जी ये मैंने निकाली है ये डस्ट, ये क्रिस्टीन की है और बहुत प्यारी लगती है। यकीन करें आप आइस पे अगर कुछ भी नहीं लगाए ना, आप सिंपल सा हल्का सा आई शेड लगा लें और उस पर ये हल्की सी डस्ट लगा लें, तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग कहेंगे मैं इसका नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस जी चले तैयार होते हैं और चलते हैं। जी तो हम आ गए हैं आंटी के घर, और माशाल्लाह माशाल्लाह से आंटी का घर बहुत प्यारा है, ठीक है। ये उनका ड्राइंग रूम है और आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत ही अच्छी और सिंपल सी उन्होंने जी ये डेकोरेशन की हुई है और बहुत ही नीट क्लीन सा है। तो बस जी अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ, हम तीनों आए हैं। और अभी जी बस बैठकर हो रही हैं बातें। और आंटी लोग जो हैं वो भी कहीं इतना ज़्यादा जो है बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उनके घर में भी जो है वो एक छोटा बच्चा है, तो उसकी वजह से जो है वो लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते और बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। तो बस हमने सोचा चलें जी फिर आपस में तो मिल ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, अल्लाह रहम करेगा, इतना भी कोई मसला नहीं है। तो बस वो जी कर रही थी हमारे साथ बैठ के बातें और हम उनके साथ कर रहे थे बातें। और बस जी हर तरफ है कुछ डिप्रेसिंग सा माहौल। तो अल्लाह ताला जल्दी से जो है ये सारे मसले हल कर दें और इस बीमारी को, इस वबा को जो है वो जड़ से ख़त्म कर दें, आमीन सुम आमीन। और आंटी ने और उनकी बहू ने बनाई हुई थी ये सारी चीज़ें।
और ये घर में ही उन्होंने जो है वो पेटीज़ बनाए हुए थे और बहुत मज़े के बनाए हुए थे। साथ में जी ये मैंगो शेक था। मैंने खैर पी लिया था, लेकिन फिर भी जो है वो मेरा चाय पीने का टाइम था, तो फिर आंटी ने कहा कि चले कोई बात नहीं, आप चाय भी पी लें, इट्स ओके। क्योंकि मैं जो है शाम में लाजमी चाय पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आदत है चाय पीने की। मैं ना पीऊँ तो मेरे अजीब से जो है वो सर में दर्द शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट जो है वो मुझे आदत हो गई है चाय पीने की। तो फिर जी मैंने साथ में ये चाय भी पी ली थी और चाय पीने के बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे वापस घर और अपने घर आ गए थे मतलब। और फिर आके मैंने चेंज वगैरह किया, क्योंकि बस गर्मी इतनी होती है ना कि बंदा जब भी नए कपड़े पहन लेना गर्मी में, तो उसका दिल करता है कि वो आते ही जो है वो सारे कपड़े उतार के बस जल्दी से फेंक दे। और बस जल्दी से मैंने अपना फेस जो है वो क्लीन किया। और फिर जी ये है रात का टाइम और बिरयानी क्योंकि हम दिन में खा चुके थे तो अभी खाने का कोई मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो फ़्रेश ही खाई जाती है। उसके बाद जो है ना जब थोड़ा टाइम गुजर जाए तो फिर मेरा दिल नहीं करता खाने को। वैसे अमूमन जब भी बिरयानी बनती है तो मैं रात में जो है वो रोटी ही खाती हूँ, मैं 2 दफ़ा जो है वो चावल नहीं खाती। तो हमने जी आज सोचा कि चलें जी बाहर से कुछ मंगवाते हैं। तो आज तो पूरा दिन जो है वो कुछ ज़्यादा ही चीट डे हो गया, वो बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल मैंने नहीं किया, बट क्या करें, फिर कभी कभी तो चलता है ना। तो दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था केएफसी खाने को, तो फिर हमने सोचा कि चले, मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने जो है वो केएफसी मंगवा लिया। हम दोनों का बहुत दिल चाह रहा था, तो बाकी सबको जो है वो हमने डिनर करवा दिया था और फिर हमने अपने लिए, हम दोनों के लिए जो है वो ये मंगवा लिया। मैंने जी ये केंटकी की डील मंगवाई थी, क्योंकि मुझे केंटकी बर्गर खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया। तो बस जी यही है मेरी डेली रूटीन के व्लॉग्स, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि आजकल कुछ और ख़ास तो करने को है नहीं। फिर जाहिर सी बात है जो घर में होता है वही सब जो है वो दिखाना होता है, और कुछ भी ख़ास नहीं है, अभी कहीं भी इतना ज़्यादा बाहर अंदर नहीं हो रहे हैं। तो बस ये आजकल जो है वो होम के ही व्लॉग्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हालात बेहतर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद मैं आपसे और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर शेयर करूँगी। तो बस जी आज का व्लॉग है यहीं तक का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।